Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन दैट विल बी बेस्ड ऑन एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर। सो फर्स्ट वी विल रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट यू नीड टू डू इज टू ट्राई एंड अटेम्प्ट these questions on your own and then we will see the right answer and also the information that was required to answer that question. So let's begin. The first question is, in the context of the Vijayanagar Empire, how should the following dynasties be sequenced chronologically? The given dynasties are: first is Sangama, second is Tuluvas, third is Aravidu. Now indicate the accurate sequence using the provided code options. The first given option is 123, B is 132, C is 231 और D 321. हिंदी में इसको एक बार बता देते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है विजयनगर एम्पायर के बारे में। यहाँ पर कुछ डायनेस्टीज दिए हुए हैं, आपको अरेंज करना है इन्हें क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली मतलब सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन, एंड द लास्ट वन। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं 123, 132, 231 एंड 321। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है, जल्दी से बताइए एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द आंसर। तो इसका सही ऑप्शन है 1, 2, 3। Now the first came was Sangama, after that came Saluva जिसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद आया तुलुवास एंड लास्ट was Aravidu। थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं बिकॉज वी ऑफन टेक व्हेन जब भी हम आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को लेते हैं तो वी स्पेसिफिकली टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम विजयनगर एम्पायर बिकॉज विजयनगर एम्पायर इज अ फेवरेट टॉपिक फॉर यूपीएससी। यूपीएससी में अगर हम लोग आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो दो किंगडम है, वन इज गुप्ता एंड विजयनगर एम्पायर, बोथ होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं प्रीलिम्स के तो एवरी ईच ईयर यू विल फाइंड अ क्वेश्चन फ्रॉम विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन ये जरूर सही कराएगा। ठीक है, हो सकता है कभी कभी 2 या 3 भी पूछ लिया जाए। नाउ द गिवन एक्सप्लेनेशन इज विजयनगर एम्पायर इन डेक्कन प्लेटू साउथ इंडिया नेम्ड आफ्टर विजयनगर इन प्रेजेंट डे हम्पी। हम्पी जो कर्नाटका में है वो कैपिटल था विजयनगर एम्पायर का स्टार्टिंग में। नाउ इट वाज फाउंडेड इन 1336 बाय हरिहरा वन एंड बुक्काराया वन ऑफ संगमा डायनेस्टी। तो इनिशियल जो फाउंडिंग डायनेस्टी था दैट वाज संगमा और किसके द्वारा किया गया था, हरिहरा वन एंड बुक्काराया वन। इसके बाद संगमा डायनेस्टी जो है वो 1485 तक चलता है एंड नरसिम्हा ऑफ सलुवा डायनेस्टी टुक ओवर। अब इसके बाद आता है सलुवा डायनेस्टी एंड देन केम तुलुवा। द लास्ट वाज अराविदु, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कैपिटल भी चेंज हो गया था विजयनगर एम्पायर का, तो उसके बारे में भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग विजयनगर एम्पायर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिंगायत ट्रेडिशन। ठीक है, यहां पर लिंगायत ट्रेडिशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से सही कौन कौन से हैं। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वाज फाउंडेड बाय अ ब्राह्मणा नेम्ड Basavana who was in the court of a Chola king. The second is the Lingayat worship Shiva in his manifestation as a linga. Third, they do practice funerary rites such as cremation similar to Hindu culture. Now which of the above statements is or are correct regarding Lingayat tradition? The given option is first only one, B only two, all three of them are correct or none of them are correct. Now we have seen options like this in UPSC prelims 2023. You may say 90% questions had options like these. So इस तरह के options को हम लोग practice करते रहेंगे, परेशान नहीं होना है। आपको बहुत टाइम होता है क्या कि इस तरह के ऑप्शन से लोग इरिटेट हो जाते हैं, तो आपको इरिटेट नहीं होना है। व्हाट यू हैव टू डू इज टू प्रैक्टिस दीज ऑप्शंस एंड एट द सेम टाइम अपने नॉलेज का डेप्थ थोड़ा सा बढ़ाना है बिकॉज प्रीलिम्स इज बिकमिंग कम्पिटिटिव। आपको भी कम्पिटिटिव बनना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ द करेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट 2, द लिंगायत वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज लिंगा। इनसे ही इनका नाम बनता है लिंगायत बिकॉज दे कैरी अ लिंगा विद देम, एक सिंबल की तरह ये कैरी करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, नाउ बिफोर सीइंग द आंसर एंड इन्फॉर्मेशन हम लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लिंगायत कम्युनिटी एंड लिंगायत कम्युनिटी की बात कब होती है, जनरली जब कर्नाटका में इलेक्शन होता है तो वहां पर लिंगायत एंड वीर शैवाज आर मेजोरिटी पॉपुलेशन, वहां पर काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं
रीजन के। तो आपको पता है रिसेंट जो चीफ मिनिस्टर भी थे दैट वाज फ्रॉम लिंगायत कम्युनिटी। तो यहाँ पर जब भी बात होती है तो आपको पता है इवन इफ यू डोंट नो अबाउट लिंगायत, बहुत ज्यादा आपको डिटेल नहीं पता, लेकिन यू नो कि इट इज फ्रॉम कर्नाटका। नाउ यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वाज फाउंडेड बाय अ ब्राह्मण नेम्ड बसवना हु वाज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ अ चोला किंग। नाउ चोला किंगडम वाज मेजरली सिचुएटेड इन तमिलनाडु, इन सम मतलब आप बोल सकते हैं इन दी ईस्टर्न एंड सेंट्रल तमिलनाडु, और भी थोड़ा आसपास में था, लेकिन चोला जो था वो उधर सिचुएटेड। नाउ कर्नाटका में इनका काफी ज्यादा प्रेजेंस नहीं था। तो आप इससे ये लगा सकते हैं, एक अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पर चोला किंग नहीं होगा, एटलीस्ट ये आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी किंगडम आपको कर्नाटका के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप इतना मान सकते हैं कि चोला वॉज मेजरली सिचुएटेड इन तमिलनाडु। तो यहां से ये कहीं नहीं होगा कि लिंगायत जो है वो चोला किंग में, मतलब बसावना जो होंगे वो चोला किंगडम में एक बोल सकते हैं आप मिनिस्टर होंगे। एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगर आपको लॉजिक लगाना है तो आप इसी तरह से लगा सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा इज वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही है। थर्ड, दे डू प्रैक्टिस फ्यूनरी राइट्स सच एज क्रिमेशन सिमिलर टू हिंदू कल्चर। नाउ इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इंटेंसिव पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं बसवना, अ ब्राह्मण फाउंडेड लिंगायतिज्म इन कर्नाटका। हिज फॉलोअर्स टर्म्ड वीर शैवाज और लिंगायत वर्शिप शिवा एज लिंगा मैनिफेस्टेशन। देखिए एक चीज और आपके लिए यहाँ पे छोड़ते हैं। नाउ इनिशियली लिंगायत्स एंड वीर शैवाज वर वेरी मच सिमिलर, इनमें काफी सिमिलैरिटीज थे, इनके बिलीफ सिस्टम से थे, इनके प्रैक्टिसेस सेम थे। लेकिन रीसेंट टाइम्स में देखा गया है और अभी पॉलिटिकल डिबेट भी चल रहा है कर्नाटका में कि लिंगायत्स एंड वीर शैवाज आर बहुत डिफरेंस है, इनमें बहुत सारा डिफरेंस है। तो आप इस डिफरेंस को जरूर पढ़िएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, यूपीएससी से क्वेश्चन बना सकता है आगे चल के। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा और थोड़ा सा रिसर्च करके देखिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंगायत एंड वीर शैवाज। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नाउ लिंगायत मेन वेयर अ स्मॉल लिंगा इन अ सिल्वर केस अक्रॉस द लेफ्ट शोल्डर। लिंगायत रिजेक्ट क्रिमेशन, देखिए यहाँ पर जो है लिंगायत क्रिमेशन नहीं करते हैं, इंस्टेड रिचुअली बरी देयर डिसीज। तो यहाँ पर जो हिंदू कल्चर में जो हम लोग क्रिमेशन करते हैं वो ये नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये डिफरेंस है। एंड दे ऑल्सो चैलेंज द कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ, ये रीबर्थ के भी कंसेप्ट को चैलेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमने इनके बारे में कुछ पढ़ लिया, लेकिन इतना काफी नहीं है। यू मस्ट रीड अबाउट लिंगायत, इनके बारे में आप पढ़िए, बिकॉज अब मेंस क्वेश्चन में भी पूछा सकता है। अगर कर्नाटका इलेक्शन पे पूछा जाए तो कभी लिंगायत के बारे में पूछा जा सकता है। तो इनके बारे में पढ़िए एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। इट वाज फाउंडेड बाय गोपाला प्रोबेबली इन 750 AD। द सेकंड स्टेटमेंट इज किंग गोपाला आल्सो फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी व्हिच बिकेम सेकंड ओनली टू नालंदा इन फेम। द थर्ड इज द ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया वाज वेरी प्रॉफिटेबल एंड एडेड ग्रेटली टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाला एम्पायर। नाउ द गिवन ऑप्शंस आर, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट पाला डायनेस्टी। द गिवन ऑप्शन आर ओनली 1, बी ओनली 2, सी ऑल 3 और डी नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ओनली 2। नाउ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पाला एम्पायर हेल्ड स्वे ओवर ईस्टर्न इंडिया मिड 9th century, established by Gopala around 750 AD, chosen as king to quell chaos, followed by धर्मपाला। ठीक है, तो इट वाज फाउंडेड बाय गोपाला एंड लेटर ऑन जो है किंग बने उसके धर्मपाला। नाउ पाला रूलर्स वर स्टॉन्च बैकर्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये बुद्धिस्ट लर्निंग को काफी प्रमोट करते थे। धर्मपाला रीजुविनेटेड नालंदा यूनिवर्सिटी, आपको पता है ये जो इसमें काफी ज्यादा जो इसमें मतलब काफी पुराना हो गया था, तो इसको इन्होंने वापस से रीजुविनेट किया नालंदा यूनिवर्सिटी को और एलोकेटेड 200 विलेजेस फॉर इट्स सपोर्ट। नाउ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय हिम रैंक्ड सेकंड टू नालंदा, नेस्ल्ड अटॉप अ गंगा साइड हिल इन मगध। यहाँ पे ये जो सिचुएशन है जहां पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है, लेकिन आप समझिए कि इट वाज फाउंड बाय धर्मपाला। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट था कि किंग गोपाला आल्सो फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नाउ दिस इज रॉन्ग। इसके बाद ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो पालाज एंजॉयड स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज एंड कल्चरल बॉन्ड्स विद साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, एक ट्रेडिंग आप बोल सकते हैं एम्पायर था ये, बूस्टिंग एम्पायर्स इन्फ्लुएंस थ्रू ल्यूक्रेटिव ट्रेड। तो यहाँ पर आपका जो है ये वाला बिल्कुल सही हो जाता है स्टेटमेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रेडिशंस वर्सेस स्टेट। यहाँ पर कुछ ट्रेडिशन दिया हुआ है और सामने में स्टेट दिया हुआ है, आपको बताना है कि विच ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच। नाउ दिस इज अ पीवाईक्यू ऑफ यूपीएससी, थोड़ा पुराना है लेकिन काफी रेलिवेंट है। द गिवन फर्स्ट इज छापछर कुट फेस्टिवल मिजोरम, सेकंड इज खोंजोम परबा बलाड, इट इज मणिपुर, एंड थर्ड इज थंगटा डांस, दैट इज सिक्किम। तो विच ऑफ द पेयर्स गिवन above is are correct? The given options are 1 only, B 1 and 2, C 3 only and D 2 and 3। तो जल्दी से बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा।
इसका सही ऑप्शन है 1 एंड 2। चलिए कैसे है इसको हम लोग देखते हैं। नाउ खोंजोम पर्वा, अ सिग्निफिकेंट फोक म्यूजिक ऑफ मणिपुर, रिकाउंट्स द 1891 खोंजोम बैटल बिटवीन ब्रिटिश एंड मणिपुरी रेजिस्टेंस। जो 1891 में खोंजोम बैटल हुआ था बिटवीन ब्रिटिश एंड मणिपुरी, उसी को ध्यान में रखते हुए एक फोक म्यूजिक है जो कि कहां का है, मणिपुर का। तो आपका ऑप्शन 2 जो है वो सही है, खोंजोम पर्वा बैलेट जो है वो मणिपुर का है। तो आपका बी और डी जो है वो उसी में से कोई ऑप्शन होने वाला है। इसके बाद हम लोग देखिए थांगटा डांस जो है ये भी काफी फेमस डांस है, और ये जो है ये सिक्किम से रिलेटेड नहीं है, ये भी मणिपुर से रिलेटेड है। इसमें होता है स्वॉर्ड्स को बोलते हैं थंग और स्पीयर को बोलते हैं टा। तो यहाँ पर जो है ये इट इज अ यूनिक मार्शल आर्ट डांस ऑफ मणिपुर। तो यहां पर आपका स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपका सही क्या हो गया, 1 एंड 2 जो है वो करेक्टली मैच्ड है, तो सही हो गया ऑप्शन बी। चलिए नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज which one of the following 4 Vedas contains an account of magical charms and spells? This is a relatively easy question. आपको पता होना चाहिए कि किस वेदा में accounts of magical charms और spells देखने को मिलता है। The given option are A ऋग्वेदा, B यजुर्वेद, C अथर्ववेद एंड D सामवेद। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है सी अथर्ववेद। इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए अथर्ववेद इज द वेद दैट कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स, स्पेल्स एंड इनकैंटेशंस अनलाइक द अदर 3 वेदास, जो कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है, जिसमें प्राइमरीली केस पे फोकस किया जाता है हिम्स, रिचुअल्स और मेलोडीज में। अथर्ववेदा डील्स विद अ वाइडर रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग हीलिंग, प्रोटेक्शन, एक्सॉर्सिज्म एंड एड्रेसिंग एवरीडे कंसर्न्स। मतलब आप समझ सकते हैं जो ऑकल्ट साइंसेज होते हैं, जो ऑकल्ट जो आप आर्ट्स होते हैं, दैट इज कंटेन्ड इन अथर्ववेदा। इट इज नोन फॉर इट्स inclusion of practical and magical knowledge making it distinct from other Vedas। ये थोड़ा सा, क्योंकि ये पता है आपको, इसमें बहुत सारा जो है उस समय सोसाइटी में चेंजेस आ रहा था, तो इसी कारण डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग्स थे जिसमें थोड़ा सा मैजिक इन्वॉल्व था, ऑकल्ट बेसिकली ऑकल्ट साइंसेज इन्वॉल्व थे, तो वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि काफी एग्जाम रेलिवेंट था, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग 5 क्वेश्चंस डेली। बस आप इतना सा प्रैक्टिस करते चलिए, कीप इन टच विद योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, बट प्राइमरीली फोकस ऑन मेन प्रिपरेशन एट दिस टाइम। जो भी लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, लेकिन प्रीलिम्स को के टच में रहिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। और जब आपका फरवरी मार्च में जब आप पूरी तरह से प्रीलिम्स पे फोकस होंगे, देन यू कैन स्टॉप योर मेंस प्रिपरेशन और आप पूरी तरह से प्रीलिम्स में लग सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।